देखो देखो कौन आई, लतिका शर्मा जिंदाबाद, लतिका शर्मा जिंदाबाद। मैं एक बात कहना चाहती थी, मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को नारायणगढ़ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मैं काल का हूँ और काल का ही चाहिए। एमएलए बनने, दुनिया एमएलए बने घूमती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों के लिए तो मैं अकेली बहुत हूँ, पहले ही बहुत थी। जो लोग खुश होना चाह रहे हैं, कैसी हो लतिका शर्मा, कैसी हो। कालका से लतिका शर्मा का टिकट कट गया है। उनकी जगह भाजपा ने शक्ति रानी शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। शक्ति रानी शर्मा विनोद शर्मा की पत्नी हैं। इसको लेकर यहां पर लतिका शर्मा के समर्थकों में भारी रोष है। एक कार्यक्रम में लतिका शर्मा के समर्थकों ने भाजपा की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर समर्थकों को संबोधित करते हुए लतिका शर्मा भी पहुंची और उनके आंसू भी छलक आए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कालका के लोग खुद को लावारिस महसूस कर रहे हैं। लतिका शर्मा ने कहा कि पार्टी ने उनका टिकट क्यों काटा, इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। उनका यह भी कहना था कि मेरा अगला फैसला जनता का फैसला होगा, जनता जो कहेगी वो उसी तरह से फैसला लेकर आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, सभी को साथ लेकर ही वो फैसला करेंगी। तो मैं ये नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक नंबर की पार्टी है, बहुत अच्छी है, हमारी खुद की पार्टी। और मैं राष्ट्रीय पद पर हूँ, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही लगातार, अब मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, तो एक बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर हूँ। और इस समय स्थिति भी ऐसी है कि उसमें पार्टी को क्या कहें, तो क्योंकि पार्टी में खुद हूँ मैं और नेतृत्व में हूँ, नेतृत्व भी विश्वास रखता है मेरे ऊपर और मैं भी रखती हूँ। और यदि मैं कालका की स्थिति कहूँ तो कालका के जो हमारे सभी भाई और बहनों को, मैं 3 दिन से दिल्ली थी, मैं खुद समझ नहीं रही थी कि हो क्या रहा है। तो सबके पास पूछ के भी क्या हुआ, क्योंकि सब जानते हैं सब कुछ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और आकर के मैंने देखा कि फ़ोन तो सबके आ रहे थे मेरे पास और आ ही नहीं रहे थे, रो रहे थे। एक भावनाएं होती है जो नेता के साथ जुड़ी होती हैं। और जब मैंने देखा कि आज कालका विधानसभा के रात के, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, मोरनी रैपुरानी से बड़ी दिक्कत होती है लोगों को आने में, और उसके बाद मैंने देखा कि हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और बिना कहे उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो ये आंसू कोई ऐसे नहीं आते, क्योंकि 10 साल से मैं भी यहाँ पे रही, एक एक लोगों से जुड़ने का काम किया, महिला युवा सभी, कोई माँ मानता है, कोई बहन मानता है, कोई बेटी मानता है, एक रिश्ता जो अपने आप जुड़ गया है सबके साथ। और माँ कालका का यहाँ पर निवास है, सब देवी देवताओं का स्थान है और उनका भी आशीर्वाद रहता है। तो मैं तो खुद ये नहीं समझ पा रही कि ना तो मैं इन लोगों की गलती बता सकती हूँ, वो कहते हैं निर्णय दो, मैं सोचती हूँ किस बात का निर्णय दूँ। पार्टी ने अपना निर्णय दिया, मैं पार्टी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है, संगठन हमारे अंदर अच्छा बसा है। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या जवाब दूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भाई इतना आक्रोश और अंदर से जो होता है, क्योंकि लगता ही है सबको कि भी चलो हम इतने साल सब बैठे थे, सबसे रायशुमारी भी हुई, तो क्या कारण है। लोग मेरे से वो कारण पूछ रहे हैं जो कारण मैं खुद खोजने गई थी। तो मैं ना लोगों की गलती नहीं बताती, क्योंकि लोग इतने जुड़े हुए हैं। और मैं खुद, मेरे को कभी लगता नहीं है कि मैं कभी दिल्ली की थी या दिल्ली की हूँ। मेरे को लगता है कि कालका विधानसभा और कालका मेरे रग रग में बसी हुई है। और कालका के लोग जब से लिस्ट आउट हुई है तब से सोच रहे हैं कि कालका लावारिस होगी, क्योंकि उनको लगता था छत्र छाया माँ कालका की थी और उसकी तरफ मेरे को मानते हैं, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, विश्वास नहीं जीता जाता। और आज मैं इस बात में अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि नेता बहुत होते हैं, पैसा बहुत होता है, सब कुछ बहुत होता है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं होता। और आज इस विश्वास को, मेरे को तो यही है कि मैं इनका विश्वास बरकरार रख पाऊँ, कि लोग मेरे को भी ये ना कहें कि मैडम आपने हमारी बात नहीं सुनी, आपने हमारी बात रखी नहीं। तो मैं यही कहूँगी, और पत्रकार बंधुओं का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं कोई भाषण नहीं दे रही, मैं कोई बात नहीं कह रही, मैं आप लोगों का भी तहे दिल से, और ऐसे लोग जो मेरे लिए कभी सोचते थे बात करने के लिए मैं ढूंढती थी, आज वो खुद ढूंढ रहे हैं। इसलिए नहीं, वो कह रहे हैं इतने साल लगा दिए, क्या हुआ, सब कुछ असमंजस की स्थिति वो पूरे से बनी हुई है, मेरे मन में बनी हुई है कहीं ना कहीं, कि मैं कैसे कालका का किस तरह क्या करूँगी, कैसे करूँ। क्योंकि कालका के लोगों को मैंने ना पहले कभी लावारिस छोड़ा था,
विधायक ना बनने के बाद भी मैं इनके बीच में रहती थी कि ये ना समझे मैंने अपने बच्चे और घर छोड़ करके दिल्ली, मैं इसलिए यहाँ पर बैठी कि कालका के लोग ये ना सोचे अकेले हैं, और मैं कालका वालों को कभी अकेला छोड़ूंगी नहीं। मैं इनके साथ